टोपोलॉजी में अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कनेक्टेडनेस की तरफ। आज के लेक्चर में हम सेपरेटेड सेट, कनेक्टेड सेट और कनेक्टेडनेस इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी डेफिनेशन देखते हैं कनेक्ट सेपरेटेड सेट्स की। टू सबसेट्स A and B of a topological space X are said to be separated। आप दो सबसेट्स को सेपरेटेड बोलेंगे जब ये दोनों बातें आपकी सेटिस्फाई होंगी। पहली, A इंटरसेक्शन B एम्प्टी होना चाहिए, यानी दोनों डिसजॉइंट सबसेट्स होने चाहिए एक्स के। यहाँ पे ओपन सेट्स की बेसिकली बात नहीं हो रही, सबसेट्स की बात हो रही है। नेदर कंटेन्स एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ अदर। ए का कोई लिमिट पॉइंट बी में मौजूद ना हो, बी का कोई लिमिट पॉइंट ए में मौजूद ना हो, यानी एक इंटरसेक्शन विद बी क्लोजर एम्प्टी हो और ए क्लोजर इंटरसेक्शन विद बी भी क्या हो, एम्प्टी हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम उन दो सबसेट्स ए और बी को क्या बोलेंगे जी, सेपरेटेड बोलेंगे, कि वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस के सेपरेटेड सेट्स हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं जरा हम। ए को ले लेते हैं हम 0 1, बी को ले लेते हैं जी 1 2 और सी को ले लेते हैं 2 3। और ये सारे सारे सबसेट्स हैं किसके, रियल लाइन के। और टोपोलॉजी जो है वो कौन सी है, यूजुअल वाली, आर यूजुअल के तहत। ए का देख सकते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है जी, ठीक है। सी के साथ हम बाद में रिलेट करेंगे जरा। ए का क्लोजर अगर आप निकालें तो क्या मिलता है जी, 0 1। बी का क्लोजर क्या मिलता है जी, 1 2। और तो आप देख सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन विद बी क्लोजर है, ए इंटरसेक्शन विद बी क्लोजर, ए ये है 0 1, बी क्लोजर ये है, ये एम्प्टी है। अगर आप बी इंटरसेक्शन विद ए क्लोजर करते हैं, ये आपका सेट बी है, क्लोजर ये है ए का, तो ये भी क्या है, एम्प्टी है। तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो आपके क्या है, सेपरेटेड सेट्स हैं। ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स इन यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। अब बात करते हैं हम बी और सी की। सबसे पहले तो बी और सी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, लेकिन जो सी का क्लोजर है वो क्या आएगा, 2 3। और बी का क्लोजर इंटरसेक्शन विद जब सी करेंगे आप, बी के क्लोजर में 1 2 है, सी में भी 2 है, तो इसमें तो आपके पास कम से कम जो है वो 2 मिल जाएगा जी। ये एम्प्टी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि बी और जो सी हैं वो भी सेपरेटेड नहीं है। बी एंड सी आर नॉट सेपरेटेड। सिमिलरली आप ए और सी की बात कर सकते हैं, ए और सी भी दोनों क्या होंगे, सेपरेटेड ही होंगे। आप ये खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। चलें जी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस कब कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड होती है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कनेक्टेड लफ्ज से आपके ज़हन में क्या आता है जी? कनेक्टेड लफ्ज से हमारे ज़हन में ये आता है जी कि ऐसा सेट जिसके हम पीसेस ना बना सकें, जिसको तोड़ ना सकें, ऐसी स्पेस की बात होगी। तो क्या ख्याल है जी, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स को हम बोलेंगे कनेक्टेड है इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट a pair of disjoint non-empty open sets whose union is X। यानी X को हम कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर A और B ये आप X में से पकड़े, यानी ओपन सेट्स हो, ये इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो और इनकी जो यूनियन है वो क्या हो, X हो। अगर ऐसे कोई आपको ओपन सबसेट्स नहीं मिलते जिनकी यूनियन X है और वो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो फिर आपकी जो टोपोलॉजिकल स्पेस X है आप उसको कनेक्टेड बोलेंगे। अगर ऐसे ओपन सबसेट्स मिल जाते हैं आपको कि जो डिसजॉइंट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है और जिनकी यूनियन से एक्स बन जाता है, तो आप फिर बोलेंगे जो आपकी स्पेस है वो डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड कब है, जब वो कनेक्टेड नहीं है। या और आपको ऐसे दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट जिनकी यूनियन एक्स बन जाती है, तो फिर उस स्पेस को आप डिस्कनेक्टेड बोलते हैं। और ये जो ए और बी मिले हैं, इसको आप क्या बोलते हैं जी, सेपरेशन बोलते हैं एक्स की।
अगर आपको x की सेपरेशन मिल जाती है तो जो x के ऊपर आपने टोपोलॉजी वो बनाई हुई है वो टोपोलॉजी जो है वो क्या होगी, वो डिस्कनेक्टेड होगी। अगर आपकी ऐसे कोई सेपरेशन नहीं मिलती तो फिर वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या होगी, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। ये आपकी जी डेफिनेशन है। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। चलें जी एग्जांपल्स देखते हैं। सेट एक्स को ले लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी इन डिस्क्रीट की बात करते हैं। एक्स आपका कोई भी सेट है जो नॉन एम्प्टी है और आप जो टा ले रहे हैं वो आपकी क्या है, इनडिस्क्रीट है। इनडिस्क्रीट स्पेस में आपको याद हो कि कितने ओपन सेट्स होते हैं जी, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढने पड़ेंगे जी जिनकी यूनियन जो है वो एक्स हो। तो क्या कोई आपको दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स मिलते हैं जो डिसजॉइंट भी हो? जी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि नॉन एम्प्टी ओपन सेट यहाँ पे तो है ही एक से ज्यादा तो ओपन सेट ही नहीं है, तो दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट की तो बात ही नहीं होगी। तो यानी ये तो ट्रिवियली कनेक्टेड है ना। चलिए अब इनडिस्क्रीट के बारे में तो हमने बात कर ली, डिस्क्रीट के बारे में हम बात बाद में करेंगे। और बात करते हैं एक सेट एक्स जिसके ऊपर एबीसी लेके और कुछ टोपोलॉजीज इस पे दो तरह की हम बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं। टा वन में है जी फाई एक्स है, उसके बाद जी बी है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद बी सी है। ये है जी टा वन आपकी। और आप चेक करना चाहते हैं ये टोपोलॉजी आपकी कनेक्टेड स्पेस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स है ये जिनकी यूनियन एक्स बन जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, आप अब आपने एक्स बनाना है यानी एबीसी बनाना है यूनियन से, दो की यूनियन से एबीसी बनाना है, तो और वो डिसजॉइंट भी होने चाहिए। तो ऐसे तो कोई आपको नजर ही नहीं आ रहा है जी नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स जिनकी यूनियन एक्स के बराबर हो। तो ये स्पेस भी आपकी क्या होगी जी, कनेक्टेड होगी। जबकि इसके बरक्स अगर मैं इसी सेट के ऊपर एक और टोपोलॉजी बनाऊं जिसमें फाई है, एक्स हो, जिसमें ए बी हो, जिसमें बी सी हो और जिसमें बी भी हो और जिसमें सी भी हो, अगर मैं ये बनाऊं टोपोलॉजी, तो क्या ख्याल है आप जी? अब मुझे लग रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एक ये ओपन सेट पकड़ लें, एक ये ओपन सेट पकड़ लें, इसको नाम दे दें यू का, इसका नाम दे दें वी का। तो जो यू और वी की इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। यू और जो वी की यूनियन है वो क्या है, वो आपका सेट एक्स है यानी एबीसी आर है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस थी ये क्या है, ये डिस्कनेक्टेड है जी। आपकी ये टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड है। चलें जी एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम भी आपकी डेफिनेशन के तौर पे एक्ट करेगा और इस थ्योरम की मदद से ही हम आगे वाली सारी एग्जांपल्स मैक्सिमम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। X star connected होगी टोपोलॉजिकल स्पेस if and only phi and X are the only open and closed sets। phi और X के अलावा कोई ऐसे सबसेट्स ना मिले जो ओपन भी हों और क्लोज भी हों। फाई तो और एक्स तो दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और ना मिले। अगर ऐसा हो रहा हो किसी एक्स स्टार के लिए तो वो जो आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कनेक्टेड होगी। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्क्रीट की बात करते हैं जी। डिस्क्रीट आपकी फिर डिस्कनेक्टेड बन गई जी, क्या ख्याल है? क्योंकि डिस्क्रीट में तो हर एक सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, इस वजह से डिस्क्रीट डिस्कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो हम उसको तब कहते हैं ना कि अगर फाई और एक्स ही सिर्फ ओपन और क्लोज सेट्स होते, तो आपकी इनडिस्क्रीट फिर कनेक्टेड ही हुई। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप बात कर सकते हैं। अगली एग्जांपल की बात करते हैं जी हम, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कनेक्टेड है जी, क्योंकि आपके सिर्फ फाई और एक्स जो है वही क्लोज सेट्स हैं और ओपन भी हैं और कोई भी नहीं है। आर विद यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो कनेक्टेड है। इस तरह इनफिनिट सेट के ऊपर अगर आप कोफिनिट टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो भी कनेक्टेड है। इनफिनिट सेट एक्स विद कोफिनिट टोपोलॉजी, ये भी आपका क्या है, कनेक्टेड है।
क्योंकि आपको फाई और एक्स के अलावा कोई और ऐसे सबसेट्स मिलते ही नहीं है जो ओपन भी हों और क्लोज भी। अच्छा जी, अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये डिस्कनेक्टेड है जी। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है जी? ऐसी टोपोलॉजी जिसकी ये बेसिस है बेसिकली, और इसमें हमने देखा था कि ये आपका सेट जो है वो ओपन होता है जी, ए से इंफिनिटी। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेट जो है वो ओपन होगा, और इसके अलावा ये सेट जो है वो आपका क्लोज भी होता है जी। क्यों? क्योंकि इसी टोपोलॉजी में एक ये सेट भी ओपन होता है माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक। ये सेट ओपन होता है जी इस टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये ओपन होता है यूजुअल टोपोलॉजी में। तो जब आप इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? ए से इंफिनिटी। तो यानी ये सेट आपका ओपन भी है और ये सेट आपका क्लोज भी है। तो आपको फाई और आर के अलावा कम से कम एक ऐसा सेट मिल गया जो ओपन भी है और क्लोज भी है, तो फिर आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली आपकी अपर लिमिट टोपोलॉजी भी कनेक्टेड नहीं है। चलें जी, अब बात करते हैं कि कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में। कौन से सबसेट्स को आप कनेक्टेड सेट्स बोलते हैं? तो a subset A of topological space X is said to be disconnected. वो disconnected होगा if there exist open subsets U and V of X such that A intersection U and A intersection V are disjoint non-empty sets and their union is A. क्या लग रहा है इस डेफिनेशन से आपको सब स्पेस नहीं याद आ रही? अगर आपके जो एक्स के ऊपर आपने एक टोपोलॉजी बनाई हुई है, अब ए आपने एक्स का सबसेट लिया है, तो जो ए के ऊपर आपकी ये रिलेटिव टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी? आपने क्या करना होगा? यू इंटरसेक्शन ए करना होगा, जबकि यू जो है वो ओपन सेट होगा एक्स में। तो आपने यही काम किया है, एक यू इंटरसेक्शन ए ले लिया, एक इंटरसेक्शन वी पी ले लिया। यानी एक तो आपका यू इंटरसेक्शन ए आ गया और एक वी इंटरसेक्शन ए आ गया। इसको चलें जी का नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एच का। ये जी और एच दोनों ही ओपन है किसमें? इस स्टा ए के अंदर। और ये जी और एच ओपन सेट्स होंगे, और हमने कहा है जी अगर ये इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी हो, जी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी हो, और इनकी यूनियन जो है वो क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। जी यूनियन एच जो है वो ए बनना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी जो ए सेट ए है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस का डिस्कनेक्टेड सबसेट होगा। यानी अगर आपने चेक करना है कि एक सबसेट कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप उस सबसेट के ऊपर टोपोलॉजी चेक बनाएंगे, रिलेटिव टोपोलॉजी, और देख लेंगे कि वो रिलेटिव टोपोलॉजी कनेक्टेड है या नहीं है। अगर रिलेटिव टोपोलॉजी कनेक्टेड नहीं है तो वो सब स्पेस भी वो जो सबसेट है वो भी आपका कनेक्टेड सबसेट नहीं होगा। चलिए एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी एक इस तरह की एग्जांपल एक देखते हैं हम डायरेक्ट ही। सेट एक्स को ले लेते हैं हम ए बी सी डी ई, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनाते हैं उसमें फाई लेते हैं, एक्स लेते हैं, ए है, सी और डी है, उसके अलावा ए सी और डी है, उसके अलावा बी सी डी और ई है। ये आपके ऊपर की टोपोलॉजी है। अब पहले इसको टॉप पे चेक कर लेते हैं कि ये डिस्कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये डिस्कनेक्टेड है जी। देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। आप क्लोज सेट्स निकाल लेते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा जी। क्लोज सेट्स क्या होंगे? फाई का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का फाई, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी सी डी ई। क्या ख्याल है मैं कोई और निकालूं? नहीं, मैं नहीं और निकाल रहा जी, क्योंकि अब आप देख सकते हैं बी सी डी ओपन सेट भी है और ये क्लोज सेट भी आ रहा है। बी सी डी ये देखें, ये क्लोज सेट में भी है और ये ओपन सेट भी है। तो आपको फाई और एक्स के अलावा एक तो ऐसा सेट मिल गया ना जो ओपन भी है और क्लोज भी है। तो फिर आपकी जो एक्स का है ये तो आपकी डिस्कनेक्टेड है। और जो इसका डिस्कनेक्शन है वो क्या है जी? ए और बी सी डी और ई। इन ये नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है और इनकी यूनियन एक्स के बराबर है। अब हम बनाते हैं जी सेट ए, एक सबसेट लेते हैं इसका बी डी ई, इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं। तो टा ए क्या बनेगी?
आपने ए की इंटरसेक्शन लेनी है उनके साथ, तो एक तो फाई आ गया, फिर ए आ गया। जब ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी, सी डी से इंटरसेक्शन लेंगे तो डी, ए सी डी से इंटरसेक्शन लेंगे तो डी, और बी सी डी ई से इंटरसेक्शन लेंगे तो बी डी ई यानी ए ही आएगा। तो ये आपकी आप टोपोलॉजी बन गई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके जो क्लोज सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? इसके क्लोज सेट्स हैं फाई, ए इटसेल्फ और डी का कंप्लीमेंट इस टोपोलॉजी में ए के रिस्पेक्ट से क्या होगा? बी ई। तो आपको कोई ऐसा सबसेट नहीं मिल रहा इन दोनों के अलावा, फाई के अलावा, फाई के अलावा और ए के अलावा, जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। तो यानी ये जो सब स्पेस है ये आपकी क्या है? ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ए के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई है ये आपकी कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब है कि जो आपके पास ये टोपोलॉजी है, इसमें अगर आप सेट ए लेते हैं बी डी ई, तो ये कनेक्टेड सेट है जी। और ये कैसे आपने चेक करना है? आपने ए के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है और वहां से अंदाजा लगा लेना है कि वो जो टोपोलॉजी है वो कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो टोपोलॉजी कनेक्टेड है तो सेट ए जो है वो कनेक्टेड सेट होगा। चलें जी, अब एक सबसेट एक्स का सबसेट लिया, आर स्क्वायर का हमने सबसेट लिया है, x belongs to r square such that x square minus y square is greater than equal to 4। ये डिस्कनेक्टेड है जी। इसका जरा हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर ग्राफ बना लिया तो हमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकेगा। यहाँ 2 और यहाँ कहीं -1 और यहाँ कहीं 1। जो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का ग्राफ है जी वो कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे इस तरफ और यहाँ से भी इस तरफ। ये अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब आपने क्या करना है? एक सबसेट यू लेना है, ये ओपन सेट है बेसिकली, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन -1। यानी आपका यहां से -1 से पीछे और इधर 1 से आगे, ये आपके डिसजॉइंट डिसजॉइंट है। और जो इनकी इंटरसेक्शन है ये वो एम्प्टी है, और ये जो इनकी यूनियन है वो सारा का सारा आपका ए बन जाएगा। तो फिर आपका जो सेट ए है वो क्या है जी? डिस्कनेक्टेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स को ले लेते हैं जी हम -1 to 0 यूनियन 0 to 1। ये सबसेट है जी आर का। आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी आप चेक करना चाहते हैं ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो आपने इसके ऊपर जाहिर है रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी ये जो है ये आपके डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि इस आपको सेपरेशन मिल जाती है जी। ये आपके -1 से 0 और 0 से 1 ये डिसजॉइंट है, और जो इनकी यूनियन है वो क्या है? वो सेट एक्स इटसेल्फ है। तो ये आपकी एक्स जो है ये क्या है? डिस्कनेक्टेड स्पेस है। अच्छा, अब यहां से एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये कि जो आर का ये सबसेट है ये इंटरवल नहीं है, दो इंटरवल्स की यूनियन है। तो जो दो इंटरवल्स की यूनियन है वो कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। बेसिकली आर का कौन सा सबसेट कनेक्टेड होता है? इफ एंड ओनली अगर वो इंटरवल हो। एक्चुअली ये है रिजल्ट, ये है सबसेट ई ऑफ आर इज कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट, कम से कम उसमें 2 पॉइंट होने चाहिए। वो कनेक्टेड होता है इफ एंड ओनली इफ वो जो है वो खुद इंटरवल हो। इसको हम आगे डिस्कस भी चले कर लेंगे, लेकिन इंटरवल्स की यूनियन का कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम p कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, देन जो r माइनस p है ये भी डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि आपको सेपरेशन मिल जाती है जी। आप u ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से p और v ले सकते हैं p से इन्फिनिटी। ये डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी है, इनकी यूनियन r माइनस p है। तो ये r माइनस p जो है वो डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं
एक और एग्जांपल, ए को अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, और ये भी अभी भी डिस्कनेक्टेड है एज अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि ये जो u आप ले रहे हैं वो है -1 से 0 और v आप ले रहे हैं 0 से 1, ये सेपरेशन है a की। सो ये क्या है जी, आप देख सकते हैं ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी कि जो आपकी ऐसे सबसेट्स थे जो कनेक्टेड नहीं थे। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कनेक्टेडनेस है ये भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कनेक्टेडनेस कैसे डिफाइन है जी, इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स डिफाइन है, ये भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। यानी अगर x कनेक्टेड है और x जो है वो होम्योमॉर्फिक है y के, तो इसका मतलब है फिर y भी क्या है, कनेक्टेड है। ये तो एक बड़ी जो है ना वो लंबी आपकी, आप ऐसे कह सकते हैं पावरफुल रिजल्ट है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, होम्योमॉर्फिज्म चाहिए, लेकिन होम्योमॉर्फिज्म के बगैर भी आप एक बात कर सकते हैं जी कि अगर आपका f कंटिन्यूस है, x आपकी कनेक्टेड है और f आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, होम्योमॉर्फिज्म होना जरूरी नहीं है जी। अगर f कंटिन्यूस है और f फ्रॉम x टू y है, तो जो f ऑफ x है ये हमेशा कनेक्टेड होगी जी y में। यानी कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस जो है वो क्या होती है, हमेशा कनेक्टेड होती है। और अगर ये आपकी ऑन टू होती तो फिर पूरी स्पेस y बन जाती, तो यानी फिर हम कह सकते हैं कि y भी कनेक्टेड है। तो अगर कंटिन्यूस इमेज है कनेक्टेड स्पेस की, तो वो कनेक्टेड ही होती है। जी नेक्स्ट एक बात देखते हैं जी, यूनियन जो है वो कनेक्टेड स्पेस की वो कनेक्टेड नहीं होती। अगर आप बात करें तो एक सेट ए ले लें जिसमें सिर्फ 0 है और बी ले लें जिसमें सिर्फ 1 है, ये आर के सबसेट्स हैं यूजुअल टोपोलॉजी में और ये कनेक्टेड है। लेकिन जो इनकी यूनियन है ए यूनियन बी, वो क्या बनती है 0 1, ये कनेक्टेड नहीं है, नॉट अ कनेक्टेड। लेकिन जो इनकी यूनियन है कनेक्टेड सेट्स की, वो कनेक्टेड हो भी सकती है। आ, उस पे रिस्ट्रिक्शन है जी, अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है और सी अल्फा कलेक्शन है कनेक्टेड सबसेट्स की, और इन कनेक्टेड सबसेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो, अगर अगर जो सी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू आई, ये अगर इंटरसेक्शन जो है वो आपकी एम्प्टी नहीं है, यानी इस इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ है, तो फिर जो यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ए सी अल्फा, ये हमेशा क्या होगी जी, कनेक्टेड होगी। जरूरी है कि इस इन कनेक्टेड सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो, अगर कॉमन नहीं है तो फिर इनकी यूनियन जो है उसका कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं इस थ्योरम के साथ, जो थ्योरम हमें प्रोवाइड करेगा रियल लाइन के सबसेट्स के बारे में, कुछ गारंटियां कि कौन कौन से सबसेट्स जो है इसका कनेक्टेड होते हैं। अ सबसेट ई ऑफ आर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट, इसमें कम से कम 2 पॉइंट हो, वो कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ ई इज एन इंटरवल, अगर ई क्या होगा, एक इंटरवल होगा। आपने बस इस थ्योरम की स्टेटमेंट को याद रखना है।